आज की वीडियो में मैं आपको सेट 324 पेपर कोड IZ 324 का जो IZ वाला सेट है, आपके पास कोई भी अनसाल पेपर होगा, चाहे राजीव का, विद्या का, अवतार का, काका का या अखिल का, कोई भी अनसाल पेपर होगा तो उसके अंदर जाना भैया 324 IZ वाला सेट निकालना। और इसी सेट में आपको मिल जाएगा आज के सारे सवाल। और मैं आज वे छोटे मोटे वो फुटकर सवाल नहीं बताऊंगा, आज मैं सीधे सीधे आठ नंबर में पूछा जाने वाला सवाल बताऊंगा। तो क्या आप तैयार हैं सीखने के लिए? अगर हाँ तो इस वीडियो को अभी के अभी व्हाट्सएप पर शेयर कर लो, क्योंकि आपके पास अभी वक्त नहीं है। जब भी वक्त होगा जाके व्हाट्सएप में देख लेना, और अगर अभी वक्त है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, कौन कौन सा क्वेश्चन बताऊंगा मैं आपको पहले ही दिखा देता हूं, ताकि आप अंदर से मोटिवेट रहें कि हाँ चलो आज कुछ बेस्ट चीज़ें हमको देखने और सीखने को मिलेंगे। ये सवाल देखिए, 8 नंबर में आया है, उसी वाले सेट में पेपर कोड में देख लेना आप, इसको बताऊंगा। और ये तो मैं जादू की तरह बताऊंगा, इसका डायग्राम बनाना, इसका आंसर 1 सेकंड में जान लेना कि आंसर कितना आएगा। फिर ये 4 नंबर का सवाल है। देखो 8 नंबर वाला मैं कहूँ, लेकिन 4 नंबर क्यों बोला? क्योंकि कभी कभी एक क्वेश्चन के अंदर दो पार्ट कर देता है, तो ये पार्ट वाइज में 8 नंबर को 2 पार्ट में बांट दिया है, 4 और 4 में। ठीक है, और ये देखिए 4 नंबर, यानी ये वाला और ये वाला दोनों मिला के 8 नंबर हुआ। जबकि देखिए सेकंड दिखा रहे ना, सेकंड है, और ये 9वें का को का फर्स्ट है, और 9वें के क का ये सेकंड है, तो दोनों मिला के 8 नंबर हुआ। और ये 8 नंबर 16 नंबर। ठीक है, इसके अलावा एक और यूनिक सा सवाल है जो मैं आपको बताऊंगा, वो अभी मैं दिखाऊंगा नहीं, जब मैं बताऊंगा तो आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा आंसर भिन्न का। इसके अलावा अगर आप में से कोई बच्चा ऐसा है जो चाहता कि पूरी किताब न पढ़ना पड़े, अब समय भी नहीं है पूरी किताब पढ़ने का, फर्स्ट और सेकंड दोनों में दिमाग का दही करने का, तो सिर्फ वो चाहे कि हम केवल इंपॉर्टेंट पढ़ के अच्छे नंबर ला सकते हैं, तो हमने केवल इंपॉर्टेंट छांट के, समझ के, बूझ के, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, क्वेश्चन बैंक, एग्जाम्पल, एक्सरसाइज सबका मिक्स किया, और सब में से वो क्वेश्चन निकाले जो बार बार एग्जाम में आते हैं। और वो आपको मिलेंगे 218 रुपये की फीस में। और 218 रुपये खर्च करने पर क्या क्या मिलेंगे? पहले चैप्टर से आखिरी चैप्टर तक सभी 8 नंबर वाले एक अलग फोल्डर में, 5 नंबर वाले अलग फोल्डर में, और 2 नंबर वाले अलग फोल्डर में। 2 नंबर वाले भी मैंने अब कोर्स के अंदर अपडेट कर दिया, जानकारी के लिए बता दे रहा हूँ, जाके देख लेना। 1 नंबर और 1 नंबर बहुविकल्प भी अपडेट करना बाकी है, 2-3 दिन में ये भी दोनों कर देंगे। 8 नंबर, 5 नंबर, 2 नंबर वाला सारा पूरा बुक का उसमें आ गया है। अब बस बाकी ये वाला रह गया है, ये वाला आपको मैं दे दूंगा। ठीक है, तो कुल मिला जुला करके 218 की फीस एक बार पे करेंगे, एग्जाम के बाद भी आप इसका एक्सेस पा सकेंगे। 6 महीने तक मैं इसका एक्सेस दे रहा हूँ। जाइए डिस्क्रिप्शन में एप्लीकेशन मेरा डाउनलोड कीजिए। ज़्यादा जानकारी के लिए इस फ़ोन नंबर पर कॉल कर लीजिएगा, जो फ़ोन नंबर नीचे डिस्प्ले हो रहा। ठीक है, बाकी आज का सवाल कैसा है, आज के सवाल का स्वाद कैसा है, इस वाले पेपर में मिलेगा आपको। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं, दे दनादन सारे के सारे क्वेश्चन। ठीक है ना, और पूरा पेपर सेट 1 से लेकर 2025 के सातों सेट का वीडियो सोल्यूशन चैनल पे आ चुका है, जा करके आप देख सकते हो। खैर आज इस क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, सेक स्क्वायर 2 थीटा लिखेंगे, बटे में cot थीटा माइनस tan थीटा का होल स्क्वायर, और ये d थीटा ऊपर लिखो चाहे साइड में लिखो। ठीक है, प्यार से देखो, मैं बड़े ही शौक के साथ, बड़े ही इत्मीनान से इस वीडियो का शुरुआत कर रहा हूँ, बड़े ही इत्मीनान के साथ बताने जा रहा हूँ। तो बारीकी से हम लोग सारी चीज़ों को ध्यान से देखेंगे और करेंगे। ध्यान से देखना, सबसे पहले इसमें केवल और केवल त्रिकोणमिति ही चलाते रहना है। जैसे वहाँ पर लिखा है सेक स्क्वायर 2 थीटा, रहने दो ऐसे ही। और यहाँ पर लिखेंगे हम कॉट थीटा को लिखेंगे कॉस थीटा बाई साइन थीटा, माइनस टेन थीटा को लिखेंगे साइन थीटा बाई कॉस थीटा, और इस पर होल स्क्वायर लगा है तो लगा देंगे, बगल में लिख देंगे डी थीटा। अभी कोई भी काम ऐसा नहीं हो रहा है जो आपको समझ में नहीं आए, सारा का सारा काम बेसिक त्रिकोणमिति का चल रहा है। प्यार से देखो, सेक स्क्वायर 2 थीटा जैसे है वैसे हम लिखेंगे, कहीं पर भूल नहीं करना है। आगे देखिए कास का कास में मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा कास स्क्वायर थीटा, माइनस साइन थीटा का साइन थीटा में हो जाएगा तो साइन स्क्वायर थीटा बाई साइन थीटा इंटू कास थीटा, साइन थीटा इंटू कास थीटा, ये हो गया। और यहाँ पर होल स्क्वायर है तो रहेगा। एकदम समझ लो त्रिकोणमिति चल रही है, नीचे नीचे ये जो बड़े वाले ब्रैकेट में ना यही चलता रहेगा, तो कुछ लाइन, उसके बाद फिर हम लोग लाइन पे आ जाएंगे। प्यार से देखिए, ऊपर आपका है सेक स्क्वायर 2 थीटा, ठीक है, बट्टे के नीचे कास स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या बन जाएगा, कास 2 थीटा बन जाएगा। क्या बन जाएगा, कास
दो थीटा बाई साइन थीटा इंटू कास थीटा, जैसे है वैसे रहने दो, साइन थीटा इंटू कास थीटा, ठीक है ना, साइन थीटा इंटू कास थीटा ऐसे रहने दिया हमने। अब जो काम करना है उस पर ध्यान देना है, अब जो काम करना है उस पर क्या करना है, ध्यान देना। कैसे, ऊपर और नीचे हम क्या करेंगे, 2/2 का गुणा कर देंगे। क्या करेंगे, 2/2 का हम ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। एक बार देख लीजिए, 2/2 का हमने क्या किया, गुणा कर दिया। ऐसा करने से क्या फ़ायदा होगा उसको समझते हैं। ऐसा करने से ध्यान से समझिएगा, फ़ायदा ये होगा कि ऊपर जो आपका सेक स्क्वायर 2 थीटा रहेगा और नीचे ध्यान दीजिए 2 साइन थीटा इंटू का थीटा क्या बन जाएगा, साइन 2 थीटा। ऊपर 2 कास 2 थीटा रहने दो, 2 कास 2 थीटा रहने दिया, एंड नीचे 2 साइन थीटा इंटू कास थीटा क्या बन जाएगा, साइन 2 थीटा। क्या बन गया, साइन 2 थीटा, और यहाँ पर आ गया डी थीटा, ठीक है। अब होगा क्या, इन दोनों को मिक्स करो, कास बटे साइन क्या बन गया, काट। मेरी बात सुनिए ध्यान से। अब आप यहाँ समझिए, ऊपर आपका सेक स्क्वायर 2 थीटा है, रहने दीजिए, कोई छेड़छाड़ नहीं। अंदर आपके ब्रैकेट के अंदर क्या 2 ऊपर है, रहने दीजिए। कास बाई साइन क्या हो गया, काट 2 थीटा, और इस पर होल स्क्वायर डी थीटा, ठीक है। अब ये जो स्क्वायर है इस पर भी, इस पर दोनों पे लगा दीजिए, दोनों पे लगा दीजिए, ठीक है ना। तो आप 2 पे लगाओगे 4 बन जाएगा, तो 1/4 बाहर हो गया। ऊपर आपका सेक स्क्वायर 2 थीटा, नीचे ये स्क्वायर काट पे आएगा तो हो जाएगा काट स्क्वायर 2 थीटा और डी थीटा। काट स्क्वायर को ऊपर ले जाएंगे 10 बन जाएगा, 1/4 सेक स्क्वायर 2 थीटा इंटू काट स्क्वायर 2 थीटा, ऊपर जाएगा बन जाएगा tan स्क्वायर 2 थीटा और डी थीटा। यहाँ तक तो आप समझ गए, यहाँ तक तो आप क्या किए, समझ गए। अब आपको करना क्या है, ध्यान से सुनना है। अब आपको करना क्या है, ध्यान से सुनना है। tan 2 थीटा, tan 2 थीटा बराबर मान लेना है t, ठीक है ना। मान लेना है tan 2 थीटा बराबर t, अवकलन करिए तो सेक स्क्वायर 2 थीटा और 2 थीटा दोबारा करेंगे 2 हो जाएगा, और फिर डी थीटा बराबर डी टी, ठीक है। तो ये 2 जाएगा उधर, तो सेक स्क्वायर 2 थीटा डी थीटा बराबर 1/2 डी टी हो गया, ठीक है ना, 1/2 डी टी हो गया। अब क्या करेंगे आप, 1/4 जहाँ है वहीं रहेगा, और इंटू में 1/2 आ जाएगा इधर, इंटू में इधर आ जाएगा 1/2, इंटीग्रेशन का सिंबल, सेक स्क्वायर 2 थीटा और डी थीटा। इसकी जगह पर हमको क्या लिखना है, 1/2 तो हम लिख चुके, केवल डी टी लिखना है, और tan 2 थीटा की जगह पर क्या लिखना है, टी लिखना है, टी, और टी पे स्क्वायर, और डी थीटा की वैल्यू क्या है, समझो, सेक स्क्वायर 2 थीटा इंटू डी थीटा, इन दोनों का वैल्यू हाफ डी टी, क्या है, हाफ डी टी। हाफ तो यहाँ आ गया, सिर्फ डी टी रह गया। अब आप बताइए इसका इंटीग्रेशन करना कितना ईजी है ना। इसका इंटीग्रेशन 100% ईजी है। तो यहाँ क्या हुआ, 1/4 2 जा 8 हो गया, 4 दूना 8, टी स्क्वायर का समाकलन क्या हो जाएगा, t³/3, लास्ट में जोड़ देंगे c। बहुत आसान और बहुत बढ़िया सवाल था ये, और इसका फाइनल आंसर हो गया 1/3 8 कितना 24, और t की वैल्यू क्या थी, t की वैल्यू क्या थी, t की वैल्यू थी tan 2 थीटा, t की वैल्यू क्या थी, tan 2 थीटा, तो यहाँ लिख देंगे tan 2 थीटा, और इस पर 3 घात लगाएंगे और प्लस का c, तो ये हुआ 1/, कितना 24, और tan क्यूब 2 थीटा प्लस c, ये हुआ आपका फुल एंड फाइनल आंसर, ये हुआ फुल एंड फाइनल आंसर। अब इतना कर देने से आपको 8 नंबर पूरे के पूरे मिल जाएंगे। अब आप बताओ, इस वीडियो को देखने से आपका फ़ायदा हुआ कि नहीं, हो रहा है कि नहीं हो रहा है, एग्जामिनेशन के लिए आप तैयार हो रहे हैं ना। तो जो मैं पढ़ाऊँगा वो रियल में आपके दिल से दिमाग से टच करेगा, जो मैं बोलूँगा वो आपकी समस्याओं का समाधान होगा, वो आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होगा, और प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ही एम सॉल्यूशन पर दिया जाता है। इसी वजह से अपने चैनल का नाम एम सॉल्यूशन रखा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले एक शर्त है, शर्त यह है कि आप वीडियो को लाइक कर दो और प्यारा सा कमेंट कर दो। आइए अब हम आपको लेकर चलते हैं इस क्वेश्चन पर। खैर ये सवाल कभी कभी सीधे 8 नंबर में पूछ देता है, और कभी कभी ये 4 में आ जाता है, जैसे कि इस क्वेश्चन में आया है, लेकिन ये है हद से ज़्यादा आसान, क्योंकि इस क्वेश्चन को मैंने 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 10 बार नहीं, 20 बार एग्जामिनेशन के पेपर में देखा है, आंसर में देखा है, एग्जाम्पल में देखा है, ओरिजिनल पेपर में भी देखा है। हमारे पास ओरिजिनल पेपर साइड में रखा हुआ है, अगर मैं चाहूँ तो अभी 2 मिनट में ढूंढ के आपको दिखा दूंगा लाइव प्रूफ।
बट मैंने कई बार दिखाया अपने चैनल पर, जो मेरे पुराने स्टूडेंट हैं वे जानते होंगे इस बात को, क्यों ना भैया, जानते हो ना। अब देखो यहाँ से हम इसको करेंगे x² / 16 + y² / 25 बराबर 1 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल क्या होगा। कभी कभी ये सवाल 1 नंबर में पूछता है बहुविकल्पी में, तो जब 1 मार्क में पूछेगा, 1 मार्क में पूछेगा, तब इसका आंसर हम सिर्फ 1 सेकंड में निकाल देंगे। वो हमारी क्या ट्रिक है, ट्रिक से हम इसका आंसर 1 सेकंड में निकाल देंगे। लेकिन जब ये 4 नंबर, 8 नंबर में पूछेगा, 5 नंबर में पूछेगा, तब इसको कभी भी 1 सेकंड में मत बताना ही, ना ही 1 सेकंड में इसको करना, ठीक है। तो मेरी बात पर यकीन कीजिए, जो मैं बता रहा हूँ वैसे फॉलो कीजिए, ठीक है ना। चलिए 1 सेकंड में कैसे आंसर आएगा मैं इसको, इसका आंसर आने के बाद लास्ट में बताऊँगा, बट अभी इसका फुल प्रोसेस बताता हूँ। ध्यान से देखो, इसको कैसे लिखना, x², 16 को लिख दो तुम 4 का स्क्वायर, y² / 25 को लिख दो 5 का स्क्वायर = 1। यहाँ तक हो गया। अब इसके बाद क्या करोगे, इसके बाद इसका बनाओगे फिगर। फिगर कैसे बनेगा, x अक्ष पे 4 4 खाना प्लस दिशा माइनस दिशा दोनों तरफ, y के नीचे 5 है तो y अक्ष पे 5 5 खाना प्लस दिशा और माइनस दिशा दोनों तरफ, ठीक है। यहाँ तक हम लोग सुन रहे हैं। देखो ये कितना अच्छा सा सवाल है, कितना प्यारा सा सवाल है, प्यार से देखो, ठीक है ना, प्यार से देखो, ठीक है। अब हम इस पे क्या करेंगे, मैंने बोला x अक्ष के 4 4 खाना प्लस दिशा माइनस दिशा दोनों तरफ, 4 खाना 1 2 3 4, 1 2 3 4, और क्या होगा, y अक्ष पे 5 खाना प्लस और माइनस दोनों दिशा में, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 हो गया। अब क्या करोगे तुम, चौथे x अक्ष के चौथे खाना को और y अक्ष के पांचवें खाना को आपस में कनेक्ट करते हुए एक रेखा खींचो, ठीक है ना। आपस में कनेक्ट करते करते एक रेखा खींचो भाई, ठीक है ना। ये गड़बड़ हो रहा है तो मैं गड़बड़ होने नहीं दूंगा। अरे चौथे पे ले जाना है ना, वाह भाई गड़बड़ हो रहा। चलो ऐसे नीचे लाएंगे, ऐसे नीचे लाएंगे यहाँ पे, अब आपने देखा होगा लगभग कुछ ढंग का फिगर बन चुका है। जो दोनों अक्षों का कटान बिंदु है इसको बोलते हैं मूल बिंदु, जिसका निर्देशांक 0, 0 होता है, इसको ओ से डिनोट करते हैं। और यहाँ पर प्लस दिशा में 4 खाना है तो +4, 0, वाई अक्ष की प्लस दिशा में 5 खाना है तो 0, 5, ठीक है। इसका नाम रख दिया हमने ए, इसका नाम रख दिया हमने बी, और हम सिर्फ और सिर्फ प्रथम भाग का क्षेत्रफल निकाल के बाद में 4 का गुणा करके हम चारों भाग का क्षेत्रफल निकालेंगे। मेरी बात को सुनिए, समझिए, ये बहुत बड़ा कोई पीस है, बहुत बड़ा समझो मोटे लोहे का चादर है, कर आपको बताना है कि इसका क्षेत्रफल कितना है। तो बहुत बड़ा रहेगा तो आप कहेंगे एक काम करो इसको टुकड़ों में बांट लो, तो बराबर बराबर 4 टुकड़ों में बांटा गया ये। तो हम केवल पहले टुकड़े को माप लेंगे, क्षेत्रफल निकाल लेंगे। जब इसका क्षेत्रफल आ जाएगा तो फिर 4 का गुणा कर देंगे तो चारों भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। इस बात को आप दिमाग में रखो। अभी जो काम हो रहा है एक भाग के लिए, फाइनल काम होने के बाद हम केवल 4 का गुणा करेंगे, मुँह जबानी करें चाहे कैलकुलेटर से करें, बस 4 का गुणा करके फाइनल आंसर आएगा, राइट। आइए अब क्या करना है, यहाँ पर देखो फर्स्ट वाली लाइन को लेकर आ जाओ यहाँ, ठीक है। फर्स्ट वाली लाइन क्या कहती है, फर्स्ट वाली लाइन कहती है x² / 16 + y² / 25 = 1। y को यहीं पर रोक लो, y² / 25 = 1, x² / 16 इधर जाएगा तो -x² / 16 होगा, फिर y² / 25 ऐसे रहेगा, 16 का 1 में गुणा करेंगे, 16 कम 16 -x² / 16, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। फिर क्या होगा, y² / 25 ऐसे रहेगा बराबर, हाँ ये देखो 25 जाएगा राइट साइड में, तो y² = 25 और ब्रैकेट में 16 -x² / 16। फिर क्या होगा, y² बराबर 25 ऊपर 16 नीचे, 25 / 16 और फिर अंदर 16 -x²। अभी तो ये केवल पक्षांतर है, अभी तो ये केवल क्या है, पक्षांतर है, ठीक है। तो y बराबर हो गया 25 और 16 का 5/4, और इस तरह करड़ी लगा देंगे, 16 -x² रह जाएगा अंदर। मेरी बात समझिएगा, इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो ये पूरा जाएगा रूट में, लेकिन 25 16 रूट से बाहर आके 5/4 बन गया,
और ये रूट से बाहर नहीं निकलेगा तो वो रूट के अंदर ही रह गया, राइट। अब क्या करना है, एक लाइन और तकलीफ उठाना है, एक लाइन और तकलीफ उठाना है। y इक्वल टू 5/4, रूट के अंदर 16 को लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर। अब आप यहीं पर आके थोड़ा रुक जाओ, यहीं पे आके थोड़ा रुक जाओ। अब करना क्या है उस बात को समझो। हमें क्या निकालना, क्षेत्रफल। किसका क्षेत्रफल, इस दीर्घवृत्त से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल। तो हम इसका जब क्षेत्रफल निकालेंगे तो हमें इसमें लिमिट की भी ज़रूरत पड़ेगी, हमें इसमें लिमिट की ज़रूरत पड़ेगी। तो लिमिट यहाँ से शुरू होगा, मूल बिंदु से कहाँ तक जाएगा, जहाँ तक ये रेखा खींची हुई है टेढ़ी वाली गोल वाली। तो 1 2 3 4, 4 खाने पर है। शुरू कहाँ से हुआ, 0 से, गया कहाँ तक, 4 तक। 0 से शुरू होकर 4 तक, यानी 0 क्या है, लोअर, और 4 क्या है, अपर। 0 क्या है, लोअर, 4 क्या है, अपर, ठीक है ना। 0 क्या है, लोअर, और 4 आपका है अपर। अभिष्ट क्षेत्रफल, क्षेत्रफल बराबर इंटीग्रेशन ऑफ y dx। अब यहाँ y क्यों लिखेंगे, कारण है इसका ना। y क्यों लिखेंगे, y इस नाते लिखेंगे क्योंकि y का मान हमने निकाला है। तो यहाँ dx क्यों लिखेंगे, क्योंकि y का मान x के रूप में निकाला, इस नाते y का समाकलन x के रूप में हम करेंगे, राइट। एंड आगे देखिए, लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट 4, y की जगह पर y की मान को लिखेंगे 5/4 और रूट के अंदर 4 स्क्वायर माइनस x स्क्वायर dx, ठीक है। आइए समझते हैं। 5/4 आपका शुरुआत में रह जाएगा, लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट 4, रूट के अंदर 4 का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर और dx, ठीक है। अब ये समाकलन का कौन सा फार्मूला इस पर अप्लाई होगा, इस बात को समझने की ज़रूरत है। इस पर कौन सा समाकलन फार्मूला लगेगा मैं बगल में लिख देता हूँ, गौर से देखिएगा, गौर से देखिएगा। अर्थात x/2 रूट में सेम चीज़, a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर 2 साइन इनवर्स x/a, ठीक है ना, समझे। आइए ध्यान से देखिए, इत्मीनान से देखिए, यही फार्मूला हम इसमें अप्लाई करने जा रहे हैं। 5/4 जैसे है वैसे रहेगा। फिर क्या हुआ, इसको क्या लिखेंगे, ध्यान से देखिए, x/2 क्या लिखना है, x/2, रूट में क्या रहेगा, सेम चीज़। देखो यहाँ पर रूट में वही चीज़ यहाँ पर आ गया, तो हम भी वही चीज़ यहाँ पे ला देंगे इस तरह से। फिर क्या है, ध्यान से देखो इधर, a²/2, तो यहाँ पर a² का मतलब क्या है, 4 स्क्वायर बाई 2। फिर साइन इनवर्स x/a होता है, साइन इनवर्स x/a, तो यहाँ पर साइन इनवर्स x/4 होगा। और लोअर लिमिट यहाँ, अपर लिमिट यहाँ हो गया, ठीक है। अब क्या करोगे, देखो 5/4 जहाँ पर है वहीं पर रहने दो। अब क्या करोगे, मेरी बात ध्यान से सुनो, गौर से सुनो। अपर लिमिट को जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ पुट करेंगे। तो x यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, 3 जगह पर है। तीनों जगह x को हटा के 4 लिख दो। यहाँ पर जाकर 4/2, रूट में 4 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 16/2, साइन इनवर्स 4/4। तो आपने क्या किया, अभी ऊपर वाली लिमिट प्रत्येक x के स्थान पर रख दिया। अब क्या करोगे, माइनस सिंबल लगा के 0 को रखोगे हर एक x की जगह पर। क्या समझा आपने, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 0 रखना है, ठीक है। तो 0/2 करोगे 0 हो गया, और 0/a करेंगे 0 हो गया, मतलब 0 रखने से पूरा परिवार 0 हो गया। 0 रखने से पूरा परिवार क्या हो गया, 0 हो गया, ठीक है, हो गया ना। फिर ये 5/4, फिर 4/2, देखो ये भी 0 हो गया, क्योंकि 4 के स्क्वायर में से 4 के स्क्वायर घटेगा तो 0 आएगा, और 0 गुणा इधर होगा तो 0 हो गया। 16 को 2 से काटेंगे 8 आएगा, और साइन इनवर्स 4 कट जाएगा तो 1 आएगा, ठीक है। 5/4, प्यार से देखिए, 5/4, 8 गुणे साइन कितने डिग्री का वैल्यू 1 होता है, कौन बताएगा। साइन कितने डिग्री का वैल्यू 1 होता है, साइन 90 डिग्री का वैल्यू 1 होता है, तो यहाँ लिखेंगे 90 डिग्री यानी π/2, 90 डिग्री यानी π/2, ठीक है। अब देखो होगा क्या, 5/40 लिखेंगे ऊपर, और 4 दूनी 8 लिखेंगे नीचे। 5/40 π/4 दूनी 8, 8 से 40 काटेंगे तो 5 पाई आएगा। तो ये किसका क्षेत्रफल आया, चारों भागों में से केवल एक भाग का क्षेत्रफल। जैसे कि हमारा इसी तरह से दीर्घवृत्त था, तो केवल अभी इसका क्षेत्रफल आया, इसका, ठीक है। हमें तो चारों का निकालना था ना, तो चारों का निकालने के लिए मुझे क्या करना होगा, 4 का गुणा करना होगा, ठीक है। लिखेंगे दीर्घ वृत्त से
घिरा संपूर्ण क्षेत्रफल, दीर्घवृत्त से घिरा संपूर्ण क्षेत्रफल बराबर 4 गुणे कितना, 4 गुणे 5 पाई, 4 गुणे 5 पाई। तो 4 5 क्या हो जाएगा 20 पाई वर्ग, मात्रक या वर्ग इकाई जो भी लिखना हो लिखिए। ये हुआ आंसर। एक बात का और ध्यान रखना, आप लोग आंसर आ जाता है तो वीडियो तुरंत भगा देते हो। यहाँ देखो वर्ग मात्रक लिखना ज़रूरी है। क्षेत्रफल का उत्तर देते समय वर्ग लगाना, स्क्वायर लगाना कंपलसरी है, नहीं तो वो भी आपके लिए नंबर कटवाने का कारण बन सकता है। दूसरी चीज़ कि मैंने कहा था कि इस सवाल का आंसर 1 सेकंड में मैं बताऊंगा, कैसे जानेंगे आप, वो भी ट्रिक के साथ। देख लो कितना आया, 20 पाई आया है ना। तो मेरे ट्रिक से भी 20 पाई आना चाहिए, मेरे ट्रिक से भी कितना आना चाहिए 20 पाई। चलिए देखते हैं। 16 का और 25 का वर्गमूल लो, 16 का वर्गमूल 4 गुणे 25 का वर्गमूल 5, ऐसे में लास्ट में लिख देंगे पाई का गुणा, तो 4 5 20 पाई आ गया आंसर। मैंने तो लिख के समझाया, 1 सेकंड में लाना है तो 16 का 4 और 25 का 5, 4 5 20 पाई, लास्ट में पाई बोल देना। इसका वर्गमूल निकाल के बस पाई लगा दो, वर्गमूल निकाल के गुणा करो पाई लगा दो, 4 होगा 5 होगा 4 5 20 पाई हो गया। अब आपको मैं एक होमवर्क देता हूँ, होमवर्क नहीं तुरंत आप कमेंट में उत्तर बताइए मेरे ट्रिक का इस्तेमाल करके। मान लो कि ये 1 नंबर में आ गया, ऑब्जेक्टिव में आ गया, अब आपको 1 सेकंड में आंसर बताना था। कैसे होगा इसका आंसर, दीर्घवृत्त इतना से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल आपको बताना है। कमेंट सेक्शन में इसका आंसर कितना आएगा मुझे बताइएगा। जो बच्चा इस वीडियो को यहाँ तक देखा होगा वो ज़रूर इसका आंसर बताएगा, ठीक है, वो ज़रूर इसका आंसर बताएगा। कितना आएगा ज़रूर आप बताना, माँ कसम आप बहुत खुश रहेंगे और मैं भी बहुत खुश रहूँगा। आंसर बता के आप खुश रहेंगे और मैं आपका कमेंट पढ़ के आंसर देख के मैं खुश रहूँगा। इसका आंसर आएगा, कितना आएगा मुझे मालूम है, बट जिम्मेदारी आपकी है तो आपको ही बताना है ना। तो किसको किसको इस सवाल में ज़्यादा से ज़्यादा मज़ा आ गया कमेंट सेक्शन में मुझे बताएगा। और दूसरी चीज़, अब हम बढ़ेंगे आगे अगले सवाल की तरफ, लेकिन कमेंट आपके बहुत स्लो हैं, इस बात की नाराज़गी है मुझे। उसी वाले क्वेश्चन का आधा बचा हुआ भाग, अभी वो था 4 नंबर में सेकंड पार्ट, अब उसी 8 नंबर का ये फर्स्ट पार्ट है। ये बहुत बच्चे इसमें परेशान हो जाते हैं। हम तो कहते हैं दुनिया का सबसे ज़्यादा आसान सवाल है। ये कैसे है मैं अभी बताता हूँ तो आपको समझ में आएगा। लिखना है y बराबर 600 e की पावर -7x प्लस 500 e की पावर प्लस 7x, ठीक है। और आपको प्रूफ करना है d2y/dx² = 49y, यानी 2 बार अवकलन करके आप इतना ला करके सिद्ध कर दो। तो एक बार अवकलन करिए, dy/dx बराबर 600 जैसे है वैसे रहने दो। अब केवल इसका अवकलन करेंगे जिसको हमने घेरा है, तो उसका अवकलन तो वही होगा, लेकिन गुणे में 7 -7x का क्या होगा, माइनस का 7 होगा। अब इसका अवकलन करना हो जब, तो e की पावर 7x का तो वही होगा, लेकिन इंटू में 7x का दोबारा करेंगे तो 7x का क्या होगा 7 होगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब एक बार और इसका डिफ्रेंशिएशन करिए, एक बार और डिफ्रेंशिएशन करिए, ये जितना लिखा है उतना रहेगा ही, और इसका हम दोबारा अवकलन करेंगे, ठीक है। तो e की पावर -7 होगा, ठीक है। और -7 का पहले दोबारा करेंगे फिर, तो -7 का करेंगे तो फिर -7 आएगा, और यहाँ -7 पहले से है, और -7x का फिर करोगे तो -7 आएगा, यानी -7 पहले से और -7 फिर आ रहा है, तो -7 गुणे -7 प्लस 49, ठीक है। यानी -7 गुणे -7 प्लस 49 लिखेंगे। इसी तरह 500 e की पावर 7x का 7x होगा, और देखो 7x का दोबारा करेंगे तो 7 होगा, और यहाँ पहले से 7 है, और इसका दोबारा करेंगे तो 7x का तो 7 आएगा, तो 7 गुणे 7 हो जाएगा फिर ये 49। मेरी बात समझे आप, मेरी बात आप समझ गए होंगे। अब आप आगे देखो, यहाँ से देखिए क्लियर, d2y/dx² = अब यहाँ से और यहाँ से, ठीक है, 49 आप कॉमन लीजिए, अब 49 कॉमन लीजिए, क्या बचेगा उसको लिखिए। बचेगा आपका 600 e की पावर -7x प्लस 500 e की पावर प्लस 7x, और ये ब्रैकेट बंद हो गया, ठीक है। यहाँ तक लाइनें बहुत सही से चल रही हैं। अब जो बड़े ब्रैकेट के अंदर है ना, वो क्या है ज़रा सोच के बताओ। ये तो यही है, फर्स्ट वाली लाइन फिर यहाँ रिपीट हो गई, तो फर्स्ट वाली लाइन की जगह क्या लिखेंगे y, यहाँ पर क्या लिखेंगे y लिखेंगे। इसका मतलब हुआ d2y/dx² बराबर 49, और इसकी जगह पर क्या लिखेंगे
y लिखेंगे बस। और यही आपको क्या करना था, सिद्ध करना था। यही आपको क्या करना था, सिद्ध करना था। ठीक है, एकदम क्लियर कट हमने बता दिया, आपको कहीं पर जरा सा दाएं बाएं दिक्कत नहीं हुआ होगा। ठीक है, तो किसको किसको इस सवाल में ज़्यादा आनंद आया, क्योंकि ये देखो 1 2 3 4 5 पाँचें लाइन का सवाल है और 4 नंबर का इनाम है। सोचो 5 लाइन, वो भी आधी आधी लाइन, पूरी लाइन भरी भरी नहीं है, इधर भी खाली है उधर भी खाली है, थोड़ा थोड़ा ही लिखना है 5 बार और आंसर लूट लेना है बेटा। क्या बात है, क्या बात है, मज़ा आ गया। ठीक है, अब इसी तरीके से आपको हम एक और बेहतर क्वेश्चन बताने का कोशिश करेंगे, ये वाला अकेले 8 नंबर के ये भी आता है, जो 6वां चैप्टर से है, अवकलन के अनुप्रयोग। अवकलन के अनुप्रयोग वाले चैप्टर से देखिए ध्यान से, बहुत आनंद आएगा आपको। तो अब इसका हम लोग फिगर बनाते हैं, पहले फिगर बनाएंगे तभी कोई काम हो पाएगा। सिद्ध कीजिए कि एक शंकु के अंतर्गत महत्तम पृष्ठ वाले लंबवृत्तीय बेलन की त्रिज्या शंकु की त्रिज्या की आधी होगी। तो यहाँ पर एक मुझे क्या बनाना है, शंकु बनाना। तो पहले हम शंकु बना लेते हैं। ठीक है, एंगल से ही शंकु बनेगा। लो भाई, ठीक है, हमने क्या किया, इसको यहाँ बनाने का प्रयास किया। ध्यान से देखना, मज़ा आएगा। ठीक है, अब फिर इसके अंदर क्या बनाना है, एक बेलन बनाना है। बेलन बनाना भैया, बेलन। चलो बेलन बनाते हैं। बेलन बनाते हैं इसका। चलो जी, हो गया। यस, अब ये लाइन पे आ गया। ठीक है ना, अब ये क्या हुआ, लाइन पे आ गया हमारे। अब हम इसमें करना क्या, ध्यान से देखिए, ये है बेलन की त्रिज्या आर, स्मॉल आर। ठीक है ना, और अगर शंकु की त्रिज्या देखा जाए तो बेलन की ऊंचाई जहाँ पर आएगी, शंकु की त्रिज्या कैपिटल आर से हम डिनोट कर देते हैं। ठीक है, और यहाँ से सीधा हम इसको मिला देंगे और ये कोण बना देंगे थीटा। ठीक है, अब आप ध्यान से देखो, ज़्यादा कुछ लफड़ा नहीं है। अब आप ध्यान से देखो ये वाला, ठीक है, ये वाला देखो, शंकु की ऊंचाई और बेलन की ऊंचाई को स्मॉल एच मान लो और शंकु की पूरी ऊंचाई को कैपिटल एच मान लो। ठीक है, शंकु की पूरी ऊंचाई को कैपिटल एच नाम दे देते हैं, ए बी सी डी, और यहाँ पे नाम दे दिया हमने ई। तो अब देखो, और यहाँ पे एफ दे दिया नाम। ध्यान से समझिएगा बात को, करना कैसे है इसको। हमें अगर सिर्फ बेलन की ऊंचाई चाहिए डी से लेके ई तक, तो पूरी ऊंचाई में से सी डी घटा देंगे। पूरी ऊंचाई में से क्या घटा देंगे, सी डी। लेकिन सी डी का मान कितना है, सी डी का मान निकलेगा त्रिभुज सी डी एफ से, समकोण त्रिभुज सी डी एफ में लंब बटे आधार सी डी, यानी आर बटे सी डी क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार। आधार क्या, सी डी है, लंब बटे आधार क्या होगा, काट। लंब बटे आधार क्या होगा, टेन। या ऐसे करो, आधार बटे लंब, सी डी बटे आर, सी डी बटे आर बराबर काट थीटा। लिखेंगे चित्र में, लिखेंगे चित्रानुसार, क्या लिखेंगे, चित्रानुसार, ध्यान दीजिए, लिखेंगे चित्रानुसार सी डी बटे आर बराबर काट थीटा। तिरछे तिरछा गुणा करो, सी डी बराबर आर काट थीटा। ठीक है, बेलन की ऊंचाई एच का मान निकालने के लिए लिखेंगे बेलन की ऊंचाई एच बराबर
पूरी ऊंचाई में से यानी पूरे शंकु की ऊंचाई में से सी डी घटा देंगे तो बेलन की ऊंचाई आ जाएगा। पूरे सी ई में से सी डी निकल गया यानी पूरे एच में से सी डी निकल गया तो ये वाला एच बचेगा, यानी कैपिटल एच में से सी डी को घटाना है। पूरा एच में से सी से डी तक घटाएंगे तो एच आ जाएगा स्मॉल वाला। एच बराबर एच माइनस सी डी, सी डी का मान क्या है आर काट थीटा। अब शंकु बेलन की त्रिज्या को आर माना ही है, बेलन की ऊंचाई भी आ गया। अब इसमें बोला गया है कि शंकु के अंतर्गत महत्तम वक्र पृष्ठ वाले लंबवृत्तीय बेलन की त्रिज्या शंकु की त्रिज्या की आधी होती है। तो इसके अंदर जो बेलन है उसका वक्र पृष्ठ का चर्चा हो रहा है, यानी बेलन के वक्र पृष्ठ का हम क्या करेंगे, सूत्र लगाएंगे। क्या करेंगे, लिखेंगे बेलन का वक्र पृष्ठ यस बराबर हो जाएगा 2 पाई आर एच। ठीक है, तो यस बराबर 2 पाई आर, स्मॉल एच का मान क्या है, ये है कैपिटल एच माइनस आर काट थीटा, आर काट थीटा। तो यस बराबर 2 पाई बाहर रहेगा, आर जाएगा अंदर हो जाएगा आर एच माइनस आर स्क्वायर काट थीटा। ठीक है ना। अब क्या होगा बेटा, ध्यान से देखिए, दोनों पक्षों का हम करेंगे आर के सापेक्ष अवकलन। तो ये हो जाएगा डी एस बटा डी आर बराबर 2 पाई आर एच का अवकलन आर के सापेक्ष, जैसे 3 आर का 3 होगा, 3 एक्स का 3 होगा, ऐसे एच आर का एच होगा, आर का 1 हो जाएगा, एच बचेगा। आर का क्या होगा अवकलन आर के सापेक्ष, जैसे एक्स स्क्वायर का एक्स के सापेक्ष 2x होता है, आर स्क्वायर का आर के सापेक्ष 2r होगा, आर स्क्वायर का आर के सापेक्ष क्या होगा 2r, और काट थीटा जहाँ है वहीं रहने दो। ठीक है, अब आप प्रथम अवकलन को 0 के बराबर रखो, डी एस बाई डी आर बराबर 0 से, डी एस बाई डी आर बराबर कहाँ से, 0 से। अब डी एस बाई डी आर का मान 0 रख देंगे, यानी इसका मान 0 हो गया, 2 पाई कैपिटल एच माइनस 2r काट थीटा बराबर 0, क्योंकि डी एस बाई डी आर का मान यही वाला हम यहाँ रख दिए। अब 2 पाई लेके चले जाएंगे दाहिने पक्ष में, तो हो जाएगा एच माइनस 2r काट थीटा बराबर 0 के नीचे 2 पाई जाएगा तो 0 हो गया। ठीक है ना, 0 के नीचे 2 पाई जाएगा तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और एच बराबर 2r काट थीटा दाहिने पक्ष में चला जाएगा तो हो जाएगा प्लस 2r काट थीटा। ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, ध्यान से समझिएगा, ध्यान से समझिएगा। एच का मान निकाल के एच की जगह रख दो। एच का मान कैसे आएगा बताता हूँ, एच का मान कैसे आएगा यहीं पे देखिए आप। एच क्या है, सी से लेके ई तक, तो त्रिभुज सी ई बी में, बगल में ही लिख देता हूँ, त्रिभुज सी ई बी में आधार बटे यानी कैपिटल एच बटे कैपिटल आर, कैपिटल आर है ना शंकु की त्रिज्या, एच बटे आर बराबर क्या हो जाए, आधार बटे लंब, आधार बटे लंब होता है काट थीटा, क्या होता है काट थीटा। तो एच बराबर आर का गुणा इधर जाएगा आर काट थीटा, तो कैपिटल एच का मान क्या है, कैपिटल आर काट थीटा है। ठीक है, कैपिटल एच का मान क्या है, कैपिटल आर काट थीटा, कैपिटल एच का मान क्या है, कैपिटल आर काट थीटा बराबर 2r काट थीटा। ठीक है, अब दोनों पक्षों से काट थीटा को काट दो, हाँ दोनों पक्षों से काट थीटा काट दो, क्या बचा, कैपिटल आर इक्वल टू 2r। ठीक है, समझ में आ गया। अच्छा, चू को इधर लाओ, r/2 बराबर स्मॉल आर, या घुमा दो r इधर, r/2 इधर, r बराबर 1/2 कैपिटल आर। तो ये जो स्मॉल आर है बेलन की त्रिज्या, कैपिटल आर है शंकु की त्रिज्या। तो देखो बेलन की त्रिज्या शंकु की त्रिज्या की आधी हुई कि नहीं हुई, आधी हुई कि नहीं हुई। ठीक है ना, हमने क्या किया, सिद्ध कर दिया, सिद्ध कर दिया ना, ये बेलन की त्रिज्या शंकु की त्रिज्या की आधी। आ गया आंसर फाइनल एंड फुल। पूरे 8 नंबर आपके हैं, एक भी नंबर कटने की कोई गुंजाइश नहीं है। इतना प्यारा सा सोल्यूशन है एम सोल्यूशन पे। देखो ज़रा, चित्र में बहुत ज़्यादा मैंने क्लियरिटी रखा है ताकि आपको समझाया जा सके, और आपने समझा भी होगा। और आपके कमेंट का इंतज़ार है मुझे, कमेंट आपके बहुत धीमे आ रहे हैं। खैर कोई बात नहीं, प्यार से कमेंट करिएगा, मज़ा आएगा, और हम इसी तरह आपको आगे भी पढ़ाते रहेंगे, बढ़ाते रहेंगे। कहते हैं गुरुदेव 2 नंबर वाला भी बता दिया करिए। तो लो भाई, तुम्हारे लिए 2 नंबर का भी सवाल यहाँ पर मैंने ला दिया। ध्यान से देखो करना कैसे है। y = cos थीटा प्लस b sin थीटा। ठीक है, और आपको सिद्ध करके लाना है डबल अवकलन कितना आना चाहिए, -y के बराबर। तो परेशान मत होना, मैं जो आंसर की डिमांड है मैं वही बताऊँगा।
ध्यान से देखो, एक बार इसका अवकलन करते हैं। डी वाई बाई डी थीटा इक्वल टू ए कास थीटा का अवकलन माइनस में साइन थीटा प्लस बी साइन थीटा का अवकलन कास थीटा। एक बार तो डिफरेंशिएशन हो गया, एक बार और करिए। डी टू वाई अपॉन डी थीटा स्क्वायर इक्वल टू ए साइन थीटा का अवकलन क्या होगा कोस थीटा प्लस बी कोस थीटा का अवकलन क्या होगा माइनस का साइन थीटा। बस थोड़ा सा रुक जाओ। थोड़ा सा रुकना इस नाते है कि जो ज़रूरत है उस ज़रूरत को पूरा किया जाए। देखिए डी टू वाई अपॉन डी थीटा स्क्वायर बराबर, यहाँ से क्या करेंगे, माइनस सिंबल कामन लेंगे। कामन लेने के बाद क्या बचेगा, ए कास थीटा प्लस बी साइन थीटा। बस अब जो बड़े वाले ब्रैकेट के अंदर बचा है ना, ये है क्या चीज़, ये तो रिपीट हो गया। तो सेम चीज़ यहाँ आ गया। इसका मतलब है कि इसका वैल्यू वाई है तो वाई को यहाँ के लेके आओ, इसका मान वाई है तो वाई लेके आओ। ठीक है, इसका मान वाई है तो वाई लेके आओ। तो ये हो जाएगा डी टू वाई अपान डी थीटा स्क्वायर बराबर माइनस इसकी वैल्यू को क्या लिखेंगे, वाई लिख देंगे। बस यही सिद्ध करना था और हमने क्या किया, इसी को सिद्ध किया और कुछ नहीं किया। हमने क्या किया, उसी को सिद्ध किया। ठीक है, अब यहाँ पर कह रहा है भैया ये क्वेश्चन इसको हल कीजिए। अब समझ लो, इसको मैं एक ऐसे फार्मूले से बताऊंगा कि वो फार्मूला पूरे ज़िंदगी में, पूरे यूट्यूब में, पूरे इंडिया के हिस्ट्री में किसी ने आपको ऐसे नहीं बताया होगा जैसे मैं बताऊंगा। हाँ, इस बात में सच्चाई है। मैं बताऊंगा जैसे एकदम चौपट गंवार बच्चे को भी समझ में आ जाए, मैं वैसे बताऊंगा। ठीक है, अच्छा दो का बच्चा भी अगर तुम्हारे बगल में बैठा होगा वो भी समझ जाएगा। बस तुम ध्यान से देखना। एक बार इसको क्या करो, उतार लो। ठीक है ना, डी वाई बाई डी एक्स बराबर ई की पावर एक्स कास एक्स उतार लिया हमने। अब डी एक्स को दाहिने पक्ष में खदेड़ दीजिए तो हो जाएगा डी वाई बराबर ई की पावर एक्स कास एक्स डी एक्स। हो गया। अब तुरंत दाएं दाएं समाकलन का सिंबल लगा दो, क्योंकि ये जानते हैं अवकल समीकरण है। कुछ बच्चे अवकलन समझ के इसको लगते हैं करने, वही दिमाग का दही करके आते हैं। ठीक है ना, वही से दही से दूध में परिवर्तन करने लगते हैं। तो दही से दूध कभी जमाए हो क्या ज़िंदगी में, नहीं ना। तो तुम वही काम करोगे, अवकल समीकरण का क्वेश्चन पाओ, लगोगे अवकलन करने। हो गया समाकलन। यहाँ आइए, तो y के सापेक्ष 1 का समाकलन क्या होगा, y होगा। अब इधर दो फलन का गुणनफल है, तो पहला फलन जो है हम पहले लिखेंगे इधर cos x इंटू ई की पावर x, और ऐसे लिख दिया हमने। ठीक है, चलिए अब दो फलन के गुणनफल का समाकलन का सूत्र क्या होता है मैं बता रहा हूँ, ध्यान से देखो। होगा क्या, इसी चीज़ को एक बार यहाँ उतार देंगे और एक बार यहाँ उतार देंगे। मतलब क्या, सुनो, इसको मैंने घेर दिया, ठीक यही चीज़ एक बार हम यहाँ लिख देंगे, फिर ठीक यही चीज़ एक बार हम यहाँ लिख देंगे। बस समझे, जो इस बॉक्स में है वही चीज़ इस बॉक्स में डाल दो, वही चीज़ इस बॉक्स में डाल दो। बॉक्स में डालने तो सबको आता ही है, छोटे बच्चों को भी मज़ा आएगा इस काम को करने में। तो चलो हम वही काम करते हैं जो काम हमने आपको सौंपा है। ठीक है, देखिए कास एक्स ए की पावर एक्स, ये दोनों चीज़ यहाँ आ गया और यही दोनों चीज़ यहाँ आ जाएगा कॉस एक्स ए की पावर एक्स। अब इसके बाद क्या करना, जादू मारना, जादू। यहाँ से पहले वाले को छोड़ के दूसरे वाले से क्या करेंगे, समाकलन अवकलन समाकलन। जादू है, क्या करेंगे, समाकलन अवकलन समाकलन। ये जादू सीखो मेरे भाई तुम, जादू। समाकलन अवकलन समाकलन, फिर इस अवकलन से पहले मझला वाला ब्रैकेट, तो ये करली ब्रैकेट बंद, फिर इससे पहले इंटीग्रेशन सिंबल तो dx को लगा के बंद, फिर इससे पहले माइनस सिंबल, काम खत्म। सूत्र याद करने का झंझट खत्म, सूत्र याद करने का झंझट खत्म। ठीक है, आ जाओ, y बराबर इसको उतार लीजिए cos x, e की पावर x का समाकलन e की पावर x होता है, और ये cos x का अवकलन माइनस साइन x होगा इंटू ई की पावर x का समाकलन e की पावर x होगा, और यह dx। ठीक है, अब आप ध्यान से देखना, इत्मीनान से देखना। y इक्वल टू पहले लिखेंगे e की पावर x, फिर cos x, दोनों माइनस मिल के प्लस हो जाएगा, फिर साइन x इंटू ई की पावर x dx। अब यहाँ पर फिर से दो फलन के गुणनफल का आ गया, तो फिर वही नियम लगाएंगे जादू मारने वाला। ठीक है, आइए ध्यान से देखिए, y बराबर ई की पावर x cos x प्लस इसी चीज़ को दो बार लिखना है, एक बार यहाँ और एक बार यहाँ। ठीक है ना,
फिर पहले वाले को छोड़ के समाकलन अवकलन समाकलन, मार दिया जादू। समाकलन अवकलन समाकलन, ठीक है। फिर इससे पहले करली ब्रैकेट, फिर इससे पहले इंटीग्रेशन माइनस, फिर यहाँ dx। कुछ भी आपका छूटेगा नहीं, सब कुछ यहाँ पर कवर होगा। e की पावर x cos x प्लस साइन x, इसका समाकलन यही होगा, माइनस साइन का अवकलन क्या होता है cos x, और e की पावर x का समाकलन e की पावर x dx, ठीक है। अब आपको मैं एक विशेष चीज़ दिखाता हूँ, ध्यान से देखना। e की पावर x cos x ऐसे रहेगा, प्लस साइन x e की पावर x माइनस, इसको लिखिए cos x e की पावर x dx। ज़रा गौर से आप सोचो और गौर से यहाँ देखो। जब आप गौर करोगे ना तो आपको पता चलेगा कि ये जो पार्ट है सेम यही वाला चीज़ है ना। जब ये चीज़ फिर से रिपीट हो गया, इसका मतलब है कि इसका मान y है, y को यहाँ लिखना चाहिए। यहाँ क्या लिखना चाहिए? y। क्या लिखना चाहिए? y, ठीक है। तो अब हम यहाँ क्या लिखेंगे? y, ठीक है। तो y बराबर e की पावर x, इसमें और इसमें दोनों में कॉमन ले लो तो बचेगा cos x प्लस साइन x माइनस यहाँ पर क्या आएगा? y, माइनस y इधर आएगा प्लस y। यहाँ y पहले से है, एक y और इधर आया तो y पहले से एक y और आया। तुम्हारे जेब में एक आम पहले से हो, एक आम और आ जाए तो तुम्हारी जेब में कई आम हुआ? 2 आम हुआ ना। ऐसे ही बेटा y था पहले से, एक y और आ गया, 2y बराबर e की पावर x cos x प्लस साइन x। लास्ट में c जोड़ के फाइनल फुल आंसर ले लो, काम खत्म, बात खत्म। और 2 को दाहिने पक्ष में भेजना अभी, 2 को दाहिने पक्ष में भेज दो। y बराबर 2 आएगा इधर तो 1/2 हो जाएगा। हाँ बस बस काम खत्म है, काम खत्म है। c जोड़ दो, हाँ, या c डैश कर दो, जो मन करे वो करो, हो गया आंसर। कहीं पर कुछ भी ऐसा लगा आपको जो आपको समझ में नहीं आए? मैंने अपनी तरफ से 100 में 100% कोशिश किया कि जो भी छात्र मेरी वीडियो वॉच करे उसको पूरा का पूरा समझ में आए, 100% समझ में आए, और ऐसा ही होने वाला है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, देखते रहिए एम सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल।